ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स को एक साधारण तालाब में पा सकते हैं। बहुत सारे चमगादड़ जो कि घातक बीमारियां फैलाते हैं, काफी बड़े अर्थवॉर्म्स और अनगिनत मक्खियां। हर दिन आप अपने वॉश बेसिन में एक जहरीले सांप से लड़ने का जोखिम उठा सकते हैं, जो कि एक पाइपलाइन के थ्रू वहां पहुंचा होता है। लेकिन मेन ऑस्ट्रेलियन नाइटमेयर है स्पाइडर्स। जिन लोगों को अराक्नोफोबिया है, यानी कि स्पाइडर्स से डर का फोबिया, वो लोग ये कंट्री को एक लिविंग हेल मानेंगे। हालांकि डेडली एनिमल्स शहरों में बहुत ही कम हैं। हर साल एक ही तरह के स्पाइडर्स के काटने से केवल कुछ ही लोगों की डेथ होती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में उनके पॉइजन के लिए एक एंटीडोट होता है। पिछले 13 सालों में जहरीले जानवरों और कीड़ों के द्वारा काटे जा रहे लोगों के 41,000 केसेस रिकॉर्ड करे गए, जिनमें से केवल 64 लोगों की मौत हुई है। अब इमेजिन करें कि लक आपके साथ नहीं है और आप अभी सबसे जहरीले स्पाइडर के पास हैं, या इससे भी बुरा आप इसे निगल गए। क्या तब आप बच पाएंगे? आइए जानते हैं और करते हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व इन मीट मिस्ट्रीज में। अगर आप गलती से एक स्पाइडर को निगल लेते हैं तो आपकी डेथ के चांसेस कम और पेट खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। स्पाइडर का जहर खतरनाक है अगर ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इसके मॉलिक्यूल बहुत लंबे और पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं। हमारे पेट के अंदर का एसिड जहर के प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद जहर हार्मलेस हो जाता है और आसानी से हमारा पेट इसे एक्सक्रीट कर देता है। ये एक मिथ है कि हर साल ऑन एवरेज 6 लोग स्पाइडर्स को निगल लेते हैं, लेकिन इस बारे में कोई फैक्ट्स नहीं है। लेकिन किसी भी केस में स्पाइडर्स को निगलने की कोशिश ना ही करें, खासकर अगर आपको पेट की कोई बीमारी है और आप पूरी रात बाथरूम में नहीं बैठना चाहते हैं तो। असली खतरा तो तब होता है जब स्पाइडर्स आपको काटते हैं। काटने का कॉन्सिक्वेंस बहुत ही अनप्लेजेंट हो सकता है। दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर ब्राजील में पाया जाता है, द ब्राजीलियन वेंटरिंग स्पाइडर। आप 20 से 30 मिनट के अंदर इसके काटने से मर सकते हैं। ये स्पाइडर्स रेन फॉरेस्ट में नहीं रहते, बल्कि ये पुरानी जगह में बसे लोगों के पास जाना पसंद करते हैं। 20 मिनट के अंदर वेंडरिंग स्पाइडर का जहर नशे के लक्षण, इंटॉक्सिफिकेशन, रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस और शरीर में बहुत दर्द का कारण बनता है। अगर आप स्पाइडर के काटने का शिकार हुए तो आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं। आपका सर एक गुब्बारे की तरह लगता है, आपकी चेस्ट कसने लगती है और आपको सांस लेने से रोकती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप अपने दिल को तेज महसूस करते हैं। नियर डेथ फीलिंग पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। वेंडरिंग स्पाइडर आमतौर पर पहले हमला नहीं करते, लेकिन चौंका देने पर ही बचाव करते हैं। आमतौर पर ये इंसानों का मांस पसंद नहीं करते, लेकिन ये केले पसंद करते हैं, जिसके लिए इसे एक दूसरा नाम बनाना स्पाइडर मिला। यदि आप पहले से ही बनाना स्पाइडर की घातकता से काफी डरे हुए हैं तो आप राहत की सांस ले सकते हैं। लगभग हर हॉस्पिटल में एंटीडोट मौजूद है, इसीलिए अगर आपको काट लिया जाता है तो साबुन से घाव को जल्दी से धो लें और ठंडी चीज से घाव को दबाएं और एम्बुलेंस को कॉल करें। फोन पर डॉक्टर को स्पाइडर की अपीयरेंस के बारे में बताने का ट्राई करें, ताकि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही एंटीडोट ले सकें। एक वेंडरिंग स्पाइडर का जहर यूजफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये इम्पोटेंसी का इलाज करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पेसिफिकली इस स्पाइडर की तलाश करनी चाहें और इससे अपने आप को कटवाना चाहें। अगर आप समय से पहले मरना नहीं चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा और जहरीला स्पेसिमिन है। सबसे पहले एक इंसान को घबराना और चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे खतरनाक स्पेसिमिन के जहर के लिए भी एंटीडोट है। लेकिन कुछ स्पेसिमिन भी हैं जिनके काटने से कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। सबसे भयानक और डेडली स्पाइडर कौन सा है? एक टेरेंट्यूला, गोलायथ बर्ड ईटर, या फिर ऑब वीवर, या एक स्मॉल 6-आइड सैंड स्पाइडर? एक स्मॉल 6-आइड सैंड स्पाइडर सबसे भयानक और डेडली स्पाइडर है। ये आपको आधे घंटे में मार सकता है और इसके काटने का एंटीडोट नहीं है। इस मामले में साइज मैटर नहीं करता। एक बड़े स्पाइडर का मतलब ये नहीं है कि वो खतरनाक होगा। फॉर एग्जाम्पल, टेरेंट्यूला का वेनम खतरा नहीं है ह्यूमंस के लिए। एक गोलायथ बर्ड ईटर बुखार का रीजन हो सकता है, लेकिन ये कभी भी डेथ का रीजन नहीं बनता। एक छाला ऑब वीवर के काटने की जगह के किनारे दिखाई देगा, जो कि एक दिन में गायब हो जाता है, लेकिन 6-आइड सैंड स्पाइडर के साथ एक मुठभेड़ काटी हुई जगह के पास टिश्यूज नेक्रोसिस का कारण बन सकता है। ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय कर देता है और लगभग डेथ की गारंटी देता है। 1 इंच से कम और 2 इंच तक का पैर वाला एक क्रीचर सिर्फ आपको घंटों में मार सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते।
अनफॉर्चुनेटली ये स्पीशीज केवल अफ्रीका और साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स में रहती है। और एक और स्पाइडर है जो कि आपको मार सकता है भले ही डॉक्टर आसपास हो। फेमस ब्लैक विडो स्पाइडर्स के एक पूरी जाति को विडो कहा जाता है क्योंकि फीमेल्स मेटिंग के बाद मेल्स को खाती हैं। ब्लैक विडो के जहर के लिए एक एंटीडोट है, लेकिन ऐसे केसेस हैं जब मेडिकल की हेल्प आपको मरने से बचा नहीं पाती हैं। रेयर केसेस में ब्लैक विडो का जहर लैट्रोडैक्टिज्म नामक एक सिंड्रोम को प्रोवोक कर सकता है, जहां काटने के आधे घंटे बाद दर्द दूर जा सकता है। लैट्रोडैक्टिज्म के पहले सिम्टम्स 6 घंटे बाद होते हैं, जब आप कम से कम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। फिर जिस जगह पर काटा गया था उस जगह बर्निंग पेन स्टार्ट होता है। समय बीतने के साथ पेन काटी हुई जगह के पास के मसल्स और शरीर के बाकी हिस्सों में चला जाता है। पेन इतना सवियर होता है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक से कंफ्यूज कर देता है और विक्टिम के चेहरे पर डर का एक भयंकर रूप दिखाई देता है, जिसे लैट्रोडैक्टिक फेस कहा जाता है। सिम्टम्स कई दिनों तक रह सकते हैं। इस सिंड्रोम से मौत के केवल 3 केसेस के बारे में साइंटिस्ट को पता है। 2017 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने कंक्लूड करा कि एक ब्लैक विडो के काटने के इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए अर्थ पर कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहर आर्थ्रोपॉड्स का सबसे टेरिबल वेपन नहीं है। अर्थ पर सभी स्पाइडर्स मांसाहारी हैं और मांस खाकर जीते हैं। तो क्या कई 100 स्पाइडर्स सचमुच किसी इंसान की केवल हड्डियों को छोड़कर बाकी सब खा सकते हैं? जर्नल साइंस ऑफ नेचर में साइंटिस्ट मार्टिन निफलर और क्लॉस बर्कहॉफर ने बताया कि हमारे प्लेनेट पर स्पाइडर्स एक साल में सभी लोगों को खा सकते हैं और फिर भी उनकी भूख पूरी नहीं होगी। ये एस्टिमेट है कि स्पाइडर्स 400 मिलियन टन से लेके 800 मिलियन टन तक खा सकते हैं। इस समय अर्थ पर सभी लोगों का वेट लगभग 432 मिलियन टन है। इसलिए स्पाइडर हम सबको एक साल में बहुत ज्यादा आसानी से खा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी डाइट बढ़ानी होगी और पैक्स में अटैक करना सीखना होगा। अगर हम मानते हैं कि दुनिया में एवरेज पर स्क्वायर फीट 12 स्पाइडर्स हैं, तो ऐसा होना काफी संभव है। लेकिन ये मत भूले कि ज्यादातर स्पाइडर्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। सिटीज में डेंजरस स्पेसिमेन बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन आज ह्यूमैनिटी को स्पाइडर्स से बहुत खतरा नहीं है, बल्कि वो मदद करते हैं क्योंकि कई लोगों पे जहर का यूज हॉस्पिटल में कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसीलिए स्पाइडर से डरे नहीं, बस उन्हें अच्छे से ट्रीट करें और वो कभी भी आप पर पहले हमला नहीं करेंगे। नेचर के साथ हार्मोनी से रहने की कोशिश करें।